इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। वार्ड वासियों के 15 दिनों से सूखे कंठ, गुस्से में पानी टंकी पहुंचकर फोड़े मटके। टॉर्च की बैटरी फटने से जुलजा मासूम। समरसता का संदेश देता सामूहिक विवाह, 197 जोड़े बने हमसफर। $26 लाख के टेराफ्लेक्स बैडमिंटन कोर्ट का सांसद ने किया शुभारंभ। जिला भाजपा कार्यालय में सुना गया प्रधानमंत्री का संदेश। छिंदवाड़ा शहर के 3 वार्डों में पिछले 15 दिनों से जल सप्लाई बंद होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रविवार को पार्षद राहुल मालवीय के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने पानी टंकी के सामने धरना दिया, नारेबाजी की और मटके फोड़कर विरोध जताया। लोगों ने पानी नहीं मिलने के बावजूद बड़े बिल और पेनल्टी पर भी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की। चेतावनी दी गई कि सोमवार तक समस्या हल नहीं हुई तो मंगलवार को कलेक्टर परिसर में थाली चम्मच बजाकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नगर निगम महापौर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो बड़े हुए बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कि जल प्रदाय के भ्रष्टाचारी अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। 1-1, 2-2, 3-3 बार आवेदन देने पर भी वह जनता से मनमाना टैक्स तो ले रहा है, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं दे रहा है। भीषण गर्मी में देखते हुए आज काफ़ी बड़ा आंदोलन आज हमने क्षेत्रवासियों के साथ नगर निगम पानी की टंकी के सामने किया और खाली मटकों को सभी क्षेत्रवासियों ने रोड पर फोड़ा। जिले के मुजावर क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कक्षा 7वीं में पढ़ने वाला छात्र मानव टॉर्च की बैटरी से खेलते समय हुए अचानक विस्फोट का शिकार हो गया। इस हादसे ने एक बार फिर घरों में बच्चों की सुरक्षा और अभिभावकों की सतर्कता को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 10 बजे मानव घर पर अकेला था और बैटरी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इसी दौरान बैटरी में अचानक तेज धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर उसके हाथ और पेट बुरी तरह झुलस गए। घटना के बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई और तत्काल बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत स्थिर बताई है। काय की बैटरी थी? टॉर्च की। क्या कर रहे थे आप? लाइट जला रहे थे। सर मैं तो देख ही नहीं, वो खेल रहा था बैटरी खेल रहा था, पता नहीं वो कैसे भस्ट हुई, वो हाथ उसका मतलब पूरा निकल गया। टॉर्च की बैटरी थी? वो इतनी बड़ी वाली बैटरी रहती ना जो। पांडुना में रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में 200 पंजीकृत जोड़ों में 197 जोड़े विवाह बंधन में बंध गए। समारोह में आदिवासी समाज के 110 से अधिक जोड़े शामिल रहे। वहीं बौद्ध समाज के कई जोड़ों के एक साथ मुस्लिम जोड़े ने भी भाग लेकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम में एक दिव्यांग जोड़ा भी शामिल हुआ, जिसने शासन की इस पहल की सराहना की। जनपद पंचायत पांडुना द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में नगर पालिका का भी सहयोग रहा। दूल्हे बारात के रूप में नाचते गाते कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहाँ पंडित, बौद्ध भिक्षु और काजी के उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ। प्रशासन द्वारा भोजन और अन्य व्यवस्थाएं भी की गईं, जिससे सभी नवविवाहित जोड़े संतुष्ट नजर आए। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट। व्यवस्था अच्छी थी? व्यवस्था अच्छी है। खुश है आप यहाँ शादी करके? आप मैडम? अच्छा लग रहा है, व्यवस्था अच्छी है। मुस्लिम जोड़े थे और बौद्ध जोड़े थे और सभी का विधि विधान के तहत विवाह आयोजित हुआ और बहुत अच्छी व्यवस्था जनपद पंचायत पांडुना के द्वारा की गई और बहुत अच्छा सहयोग नगर पालिका पांडुना और उनके अध्यक्ष और पार्षद लोगों का रहा। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें 197 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें अलग अलग पद्धतियों से विवाह और निकाह का आयोजन किया गया। एक निकाह था,
बाकी बौद्धिस्ट पद्धति से, मंगलाष्टक से और भूमिका पद्धति से विवाह संपन्न हुआ है। सभी जोड़ों को प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। 6 जोड़े आदिवासी समाज से, 7 जोड़े बौद्ध धर्म के साथ विवाह संपन्न किए गए और एक इसका बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विविधता में एकता का उदाहरण हमारे देश को बोला जाता है। एकता और एकता इस हिसाब से विभिन्न धर्म जातियों के विवाह अपने रीति रिवाज से संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में 197 जोड़ों का यहाँ विवाह संपन्न हुआ। ये आयोजन जनपद पंचायत पांडुंगा और नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। मैं सभी 197 जोड़ों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 197 जोड़े की विवाह संपन्न हुआ। उनको मैं उनके दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ वो आखिरी समय तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। साथ साथ हमारे भारत देश को विकसित भारत बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में वो अपना योगदान देंगे, बात बनाएंगे। आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद और वर वधू को भी सुधारने के लिए हार्दिक बधाई। छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने ओलंपिक स्टेडियम में 26 लाख रुपए की लागत से तैयार 2 टेराफ्लेक्स सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेलकर उनका उत्साहवर्धन किया और नई सुविधा की शुभकामनाएं दी। सांसद ने कहा कि आधुनिक सिंथेटिक कोर्ट के बनने से जिले के खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास का अवसर मिलेगा, जिससे उनके खेल स्तर में तेजी से सुधार होगा। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही सांसद ने स्टेडियम में चल रहे अन्य खेल विकास कार्यों का निरीक्षण कर खेल सुविधाओं को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। छिंदवाड़ा जिला भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश को सुना। ये संदेश महिला आरक्षण बिल को लेकर था। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भाजपा लगातार कार्य कर रही है और ये विधेयक महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने का महत्वपूर्ण प्रयास है। इस दौरान महिला मोर्चा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में महिलाओं के लिए निर्मित नए वेटिंग रूम का शुभारंभ सांसद प्रतिनिधि एवं ZRUCC सदस्य सत्येंद्र ठाकुर द्वारा फीता काटकर किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान और सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। ये सुविधा सांसद विवेक बंटी साहू के निर्देश पर नागपुर बैठक के बाद स्वीकृत की गई थी। इस अवसर पर स्टेशन प्रबंधक हेमराज मीणा, CI सुजीत कुमार और राहुल शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन में महिलाओं के लिए अलग वेटिंग रूम का निर्माण किया गया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय रेल मंत्री जी का और हमारे जिले के यशस्वी सांसद विवेक बंटी साहू जी, जिन्होंने पिछली GM बैठक में इस मुद्दे को उठाया था और इसके लिए प्रयास किया था कि महिलाओं के लिए छिंदवाड़ा स्टेशन में भी एक अलग से वेटिंग कक्ष हो। आज उनकी ये मंशा रेलवे द्वारा पूरी की गई है। इसके लिए मैं जिले वासियों की तरफ से जिले के यशस्वी सांसद विवेक बंटी साहू जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और रेलवे प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर इनर व्हील क्लब ने छिंदवाड़ा के पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में 120 लीटर का वाटर कूलर स्थापित किया। इसका शुभारंभ जयकारों और रिबन काट कर किया गया। क्लब अध्यक्ष श्वेता घई पाटनी सहित कई सदस्य और गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गर्मी के मौसम में सुविधा भक्तों और आम नागरिकों को शीतल जल उपलब्ध कराएगी। छिंदवाड़ा में ब्रह्म समाज कल्याण मंडल द्वारा अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। रविवार सुबह परशुराम वाटिका में पूजन, आरती व हवन किया गया। इसके बाद शाम को संकट मोचन हनुमान मंदिर नरसिंहपुर रोड से वाहन रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए परशुराम वाटिका पहुंची।
भगवान श्री परशुराम जी के प्रकटोत्सव पर इस बार 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 18 तारीख को महिला प्रकोष्ठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज 19 अप्रैल को संकट मोचन हनुमान मंदिर से ब्रह्म समाज कल्याण मंडल, युवा प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ द्वारा एक विशाल वाहन रैली जो प्रतीकात्मक रूप में संकट मोचन हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई और वो शोभा यात्रा हमारी परशुराम वाटिका में आज समाप्त हुई है, जहाँ भव्य भगवान परशुराम जी की आरती की गई और उसके बाद स्वल्पाहार का सभी विप्रजनों के लिए आयोजन किया गया है। इसी तारतम्य में कल दिनांक 20 अप्रैल 2026 को हमारे खजरी स्थित भवन में एक सामाजिक सम्मेलन किया गया है। परासिया विकासखंड की ग्राम पंचायत दमुआ के सिरेखा ढाना में इतवार को अचानक आदिवासी किसान मोहपत मरपे के मकान में आग लगने से गृहस्थी का सारा सामान जल गया, साथ ही मकान की छत भी उजड़ गई। इतवार छुट्टी का दिन होने के कारण कोई भी अधिकारी पीड़ित किसान के घर नहीं पहुंचा। सूचना मिलने पर विधायक सोहन वाल्मीकि सिरेखा ढाना पहुंचे। उन्होंने पीड़ित किसान को मदद करने की बात कही। वहीं प्रशासन के किसी अधिकारी या कर्मचारी के नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई। इसमें मक्का है, चना है, चावल है, दाल है और घर का ये सब आनवान में कुछ तेल है। हाँ नहीं, और बिस्तर वो ये सब हाँ भी सब पूरे सब मतलब जल के खाक हो गया। छिंदवाड़ा में अक्षय तृतीया के अवसर पर जैन बंधुओं ने गोदुली वृद्धाश्रम में सेवा कार्य कर पर्व मनाया। बुजुर्गों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया और गर्मी से राहत के लिए पंखे लगवाए गए। साथ ही पौधारोपण कर पक्षियों के लिए घरौंदा और जलपात्र भी लगाए। आयोजन की सभी ने सराहना की और बुजुर्गों ने आशीर्वाद प्रदान किया। हमारी तरफ से वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्ग साधर्मियों के लिए हमने भोजन की व्यवस्था की है और उनको बहुत गर्मी लगती है, इसलिए उनकी शांति के लिए हमने 4 पंखे यहाँ लगवाए हैं, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए थोड़ी शांति का अनुभव हो। और हम चाहते हैं कि अपने बुजुर्गों का इतना मान सम्मान रखें कि उनको अपने ही घर में सुरक्षित अच्छे से रखें। आयुष विभाग द्वारा आयोजित महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में वीएसए टर्फ चंदनगांव में खेला गया। मैच बेहद रोमांचक रहा। 8 ओवर के इस मुकाबले में दोनों टीमों ने 87 रन बनाकर मैच टाई कर दिया। इसके चलते दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। एक टीम की कप्तानी डॉक्टर प्रमिला यावतकर और दूसरी की डॉक्टर कविता मसराम ने की। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। और एक गेंद में 1 रन रोकना ही है। हाँ चलिए, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए डॉक्टर सिप्रा मैम, डॉक्टर कविता मैम, अंतिम 1 गेंद में 1 रन चाहिए उन्हें। बहुत ही खतरनाक रोमांच मैच के बीच में फंसता हुआ। पांडुना जिले के पीपल पानी क्षेत्र में 55 वर्षीय भाऊराव नागरवार का शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। वह बोरगांव मार्ग पर यात्री प्रतीक्षालय में चौकीदारी करता था। जांच में वन विभाग और पुलिस को घटनास्थल पर तेंदुए के पगमार्क मिले और शरीर पर गहरे घाव पाए गए, जिससे तेंदुए के हमले की पुष्टि हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच जारी है।